ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है अब चुनाव आयोग की ओर से। जी बिल्कुल, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तारीखों का ऐलान जो कि 7 नवंबर से मतदान शुरू होना है, 3 दिसंबर को नतीजे सामने आने हैं उन 5 राज्यों के, जिसकी तैयारियां काफी थी। ये तैयारियां इसलिए ये 5 राज्य अहम हो जाते हैं। यूँ तो बड़े बड़े राज्य हैं, चाहे हम राजस्थान की बात करें, दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तेलंगाना की बात करें, मिजोरम की बात करें, लेकिन इन 5 राज्यों का जब नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को, जो माहौल बनेगा उसमें कोई दो राय नहीं, उसका असर लोकसभा के चुनाव में भी नजर आएगा। लोकसभा के चुनाव जो कि 2024 में है और एक बड़ा मिशन 2024 तमाम राजनीतिक दल लेके चल रहे हैं, उससे पहले ये 5 राज्य सेमीफाइनल के तौर पे देखे जा रहे हैं। सत्ता के उस संग्राम के सेमीफाइनल में जो 2024 में लड़ा जाना, उससे पहले 5 ये राज्य काफी अहम हैं। अहम बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए, और यूं कहें तो बीजेपी के एनडीए की तरफ एक तरफ, दूसरी तरफ INDIA की तरफ, दोनों के लिए कहीं ना कहीं साख को लेकर के है। राजस्थान जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये कहा जाता है कि कहीं हमने पिछड़ा देखे तो एक बार कांग्रेस या बीजेपी रहती थी, तो इस बार क्या उम्मीदें हैं? क्या बीजेपी उस इतिहास की ओर चलेगी और दोहराएगी, यानी कि कांग्रेस के बाद अब बीजेपी आएगी, या फिर कांग्रेस इतिहास रचेगी, नया इतिहास बनाएगी? ये तमाम मुद्दे हैं। मध्य प्रदेश, जहां हम पिछली बार की बात करें, सीटें तो कांग्रेस की ज्यादा थी कुछ, लेकिन समर्थन बीजेपी के पास ज्यादा था अन्य विधायकों का, तो ऐसे में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी बात की जाए तो एक बड़ा बहुमत कांग्रेस के साथ था, और ऐसे में अब क्या समीकरण रहते हैं इसको लेकर के नजर है। लगातार तमाम राजनीतिक दल प्रयास कर रहे हैं इन 5 राज्यों को लेकर के अगर बात करें, और ऐसे में 7 तारीख से मतदान शुरू होगा। 16 करोड़ मतदाता है जो कि भविष्य तय करेंगे तमाम राजनीतिक दलों का इन 5 राज्यों को लेकर के भी, और 2024 का जो लोकसभा के चुनाव उससे पहले का माहौल भी तय करेंगे कि किस ओर जाता है, तो इसको लेकर के है। हालांकि राजनीतिक तैयारियां तो पहले से ही हो रही हैं, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करा, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे फिलहाल हम कांग्रेस मुख्यालय जो दिल्ली में 24 अकबर रोड है, वहाँ ये कांग्रेस का मुख्यालय है, जहाँ इस समय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है। वर्किंग कमेटी की बैठक है जो इन्हीं राज्यों को लेकर के चल रही है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अपनी तरफ से इंतजार कर रहे हैं, अपनी तरफ तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग का इंतजार था। चुनाव आयोग ने ऐलान किया मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 चरण में होगा, मध्य प्रदेश में 17 जिस तरीके से बात करें नवंबर को होगा, राजस्थान में 23 नवंबर को होगा, तेलंगाना में 30 नवंबर को होगा। ये तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। कई ऐसे इसके अंदर समीकरण रखे गए, तो कई बातें चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई हैं। अगर बात करें यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा तो उसकी पूरी डिटेल देनी होगी, अखबार के माध्यम से देनी होगी उम्मीदवार को, और राजनीतिक दल को भी ये बताना होगा कि क्यों आखिर उसी को ये दिया गया। एक और बात बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रेस वार्ता करेंगे आज अगर हम बात करें 3 बजे के करीब, 3 बजे जो है राहुल गांधी की आज प्रेस वार्ता रहने वाली है। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता रहेगी इन 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद। यहाँ से ही 3 बजे राहुल गांधी प्रेस वार्ता करेंगे और बात रखेंगे किस तरीके से वो देखते हैं इन 5 राज्यों को लेकर के, और खासकर आज CWC में भी क्या रहा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी। लेकिन इसके बाद क्योंकि कांग्रेस की तरफ से संदेश अभी दिया गया है कि राहुल गांधी 3 बजे प्रेस वार्ता करेंगे, तो राहुल गांधी की प्रेस वार्ता होगी अब से कुछ देर के बाद। हालांकि तमाम राजनीतिक दल हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि प्रयास कर रहे थे, उस बीच CWC की बैठक कांग्रेस की चल रही है, लेकिन उसके बाद 3 बजे राहुल गांधी की प्रेस वार्ता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव की, जहाँ 7 तारीख से मतदान शुरू होना है और 3 दिसंबर का दिन जब नतीजे सामने होंगे 5 राज्यों के एक साथ, जिसको लेकर लंबे समय से था इंतजार। ये 5 राज्यों के जो नतीजे होंगे वो 3 दिसंबर को सामने आएंगे, और उसको लेकर के लगातार तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है, अपनी अपनी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि हाँ, मिजोरम में विधानसभा का चुनाव 7 नवंबर को है, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को है, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को है, राजस्थान में 23 नवंबर को है, तेलंगाना में अगर बात करें चुनाव मतदान 30 नवंबर को है, और सभी में मतगणना एक साथ 3 दिसंबर को होगी 5 राज्यों के चुनावों को लेकर, जिसमें 16 करोड़ मतदाता
तय करेंगे भविष्य। 16.14 करोड़ मतदाता हैं, तो अगर बात करें इन 5 राज्यों में जो तय करेंगे। इसके साथ साथ 5 राज्यों में 60 लाख से ज़्यादा ऐसे मतदाता भी हैं जो फर्स्ट टाइम मतदान करेंगे, पहली बार मतदान करने वाले युवा जो है मतदाता जो है हमारे देश के 60 लाख से ज़्यादा है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों का भविष्य तो तय करेंगे लेकिन अपना पहली बार मतदान करेंगे। ऐसे युवा भी हैं, 60 लाख से ज़्यादा का ये आंकड़ा है और इसको लेकर के अब चुनावी तैयारियां, चुनावी माहौल तमाम राजनीतिक दलों के तरफ से जिम्मेदारियां पहले से ही लगाई जा रही थी। नेताओं की बात करें तो प्रचार के लिए जा रहे थे। हम हरियाणा की भी बात करें तो जिस तरीके से कुमारी शैलजा जो है उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया हुआ है, इसी तरीके से अगर बात करें तो रणदीप सिंह सुरजेवाला जो लगातार मध्य प्रदेश में तैयारियों में जुटे हुए हैं। हरियाणा से भी तमाम नेता जो है, चाहे वो किरण चौधरी हो, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, लगातार वो राजस्थान जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट हरियाणा का भी रहता है। और बीजेपी की भी तरफ से बात की जाए तो बीजेपी से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, उनके सहयोगी 25 विधायक, उनके साथ में सांसद संजय भाटिया, तमाम नेता राजस्थान में लगातार गए, वहां पर प्रवास किया, चुनाव प्रचार किया, उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर जो है जो पार्टी के लिए यहाँ पर प्रचार करा। बीजेपी के तमाम नेता बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आए, सरकार की नीतियां बताते नजर आए। इसी तरीके से कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार तमाम नेता अपनी तरह से चुनावी तैयारियों में, और ये चुनावी तैयारियां अब तेज हो गई क्योंकि तारीखें स्पष्ट हो गई हैं। इसे परीक्षा की, इम्तिहान की भी तारीख कहा जाएगा जिसका नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। जी।